हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो मैंने इसके 2 पार्ट्स करा दिए हैं इस चैप्टर के। आज मैं आपको इसका लास्ट पार्ट कराऊंगी इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफ़ेक्ट होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट हम कर चुके हैं। तो ये सेकंड इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले जैसे मैंने हीटिंग इफ़ेक्ट में किया था, हमने एक वायर को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कनेक्ट किया था और देखा था उसको टच करके कि गर्म हो जाता है या नहीं हो जाता। तो इसी तरह से हम इसके अंदर भी करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। कोई भी मैच बॉक्स का जो अंदर का कार्डबोर्ड होता है उसको लेंगे, कार्डबोर्ड ट्रे को लेंगे। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स। उसके ऊपर हम एक वायर को कई बार लपेट देंगे। प्लेस ए स्मॉल कंपस नीडल, और इसके अंदर हम छोटी सी कंपस नीडल रख देंगे। ये है कार्डबोर्ड ट्रे, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक वायर को लपेट दिया है, अंदर मैंने एक छोटी सी कंपस नीडल को रख दिया है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर। ये जो वायर इसके ऊपर लपेटा था, इसका फ्री एंड यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी है, उसके सेकंड एंड को मैंने यहाँ बल्ब और एक स्विच के थ्रू जोड़ दिया है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपस नीडल इज़ पॉइंटिंग। हमने स्टार्टिंग में देखना है, जब सर्किट यहाँ पे स्विच ऑफ पोजीशन में है तो हम देखेंगे कि ये किस साइड में पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस होंगे। फर्स्ट हम एक बार मैग्नेट लेके आएंगे इसको इसी पोजीशन में। जब सर्किट हमारा ओपन है तो यहाँ पे हम बार मैग्नेट लेके आएंगे। तो बार मैग्नेट से क्या होता है, ये जो कंपस नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड हमने क्या करना है, इस सर्किट को हमने बंद कर देना है, क्लोज कर देना है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक नीडल जो इसके अंदर जो कंपस नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो दोनों चीज़ों में, बार मैग्नेट में भी डिफ्लेक्ट होती है और जब करंट फ्लो करते हैं तब भी डिफ्लेक्ट होती है। तो क्या कॉमन है, जो बार मैग्नेट होता है वो उसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, जो वायर इसके ऊपर लिपटा हुआ है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी वजह से कंपस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपस नीडल इज पॉइंटिंग। डायरेक्शन देखेंगे, ब्रिंग ए बार मैग्नेट लाएंगे नीडल के पास और देखेंगे क्या होता है। वाइल वॉचिंग द कंपस नीडल केयरफुली, कंपस नीडल को ध्यान से देखते रहना है। मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन में ले आएंगे स्विच को। आप क्या देखते हैं, डज द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट, क्या कंपस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। अब हम दोबारा से इसको ऑफ पोजीशन में ले आएंगे स्विच को। डज द कंपस नीडल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्या कंपस नीडल अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है जो स्टार्टिंग में थी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। वी नो दैट नीडल ऑफ ए कंपस इज़ ए टाइनी मैग्नेट। जो कंपस की नीडल होती है एक छोटा सा मैग्नेट होती है और हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। व्हेन वी ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू, जब हम एक बार मैग्नेट लाएंगे इसके पास तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। और नीडल सेकेंड टाइम कब डिफ्लेक्ट होती है, जब करंट फ्लो करता है इसमें। कैन यू कनेक्ट द 2 ऑब्जर्वेशंस, क्या आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू ए वायर द वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जब करंट फ्लो करता है वायर के अंदर तो वायर मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। दिस इज़ व्हाट ए साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड आल्सो वंडर्ड। और यही एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। उसने ऑब्जर्व किया था कि कंपस नीडल का डिफ्लेक्शन होता है हर बार जब करंट वायर के अंदर पास होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन फैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड, तो इस इफेक्ट को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक मैग्नेट्स। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो कैसे मैग्नेट बनाएंगे, मैग्नेट बनाने के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें एक सेल चाहिए, एक स्विच और एक यहाँ पे हमें एक पिन चाहिए।
ये हो जाएगी एक नेल, और यहाँ पे एक पतली पतली हमें पिन चाहिए, और एक हमें वायर चाहिए 75 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे हम, एक्टिविटी करेंगे। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर। ये हमारा 75 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है, इंसुलेटेड वायर है। और इसके लिए हमें आयरन नेल चाहिए। ये आयरन नेल है, इसकी लेंथ हो जाएगी 6 to 10 सेंटीमीटर नेल है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे हो जाएंगे पिंस। ये हो जाएगा आपका स्विच, ये हो जाएगी आपकी बैटरी बोल सकते हैं या सेल बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि इसके अंदर सिंगल सेल दिखा रखा है तो ये आपका सेल हो जाएगा। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो ये वायर है इसको इस नेल के ऊपर अच्छी तरह से आपको लपेटना है, और इसके जो फ्री एंड्स हैं, कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर। इसके जो वायर के फ्री एंड्स है उसको आपको एक सेल के टर्मिनल्स के साथ अटैच करना है। प्लेस सम पिन्स नियर द एंड ऑफ द नेल। नेल के हम बिल्कुल नीचे हमें क्या करना है, कुछ पिन्स रखनी है। नाउ स्विच ऑन द करंट। हम करंट फ्लो करेंगे, क्या होगा, क्या पिन्स नेल से चिपक जाती हैं। स्विच ऑफ द करंट। अब हम करंट फ्लो करना बंद कर देंगे। क्या पिन्स अब भी चिपकी हुई हैं नेल के एंड से, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे नेल्स इससे चिपक जाएंगी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ये सारी पिन्स नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये जो पिन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होता तो ये बिल्कुल सिंपल बन जाता है, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता और पिन्स नीचे गिर जाती हैं। The coil in the above activity behaves like a magnet. When electric current flows through it, when electric current is switched off, the coil loses its magnetism. ये अपने magnetism property को lose कर देगा. Such coils are known as electromagnets. ऐसी coils को क्या बोलते हैं, electromagnets बोलते हैं। Electromagnets can be made very strong. हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बना सकते हैं जो कि बहुत हैवी लोड्स को उठा सकती हैं। आपको याद होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर था आपका क्लास 6 में, तो उस चैप्टर में एक क्रेन दिखा रखी थी, और क्रेन के एक एंड पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच था, और वो क्या कर रहा था, जंक में से जो कूड़ा होता है उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट कर रहा था। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या यूजेस होते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। किस लिए यूज़ करते हैं, अगर एक्सीडेंटली आपकी आई में कुछ गिर जाता है तो वे छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, उनसे मैग्नेटिक मटेरियल निकालते हैं आपकी आइज़ में से, जो आपकी आइज़ के अंदर एक्सीडेंटली गिर जाता है। टॉयज़ के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बेल। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक बेल। तो वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल तो आज सबके घरों में पाई जाती है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब हम देखेंगे कि वर्क कैसे करता है। फिगर 14.20 शोज़ द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। फिगर शो करती है कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर कैसे होता है सारा सेटअप। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉयल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। ये यहाँ पे जो दो आयरन पीस दिखा रखे हैं इनके ऊपर क्या है, कॉयल ऑफ वायर, वायर इनके ऊपर वाउंड हो रखा है। कॉयल एक्ट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये कॉयल है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करती है। एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज कैप्ट क्लोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहाँ पे एक आयरन स्ट्रिप है, ये क्या है, यहाँ पे आयरन स्ट्रिप है, और ये क्या है, हैमर है, ये क्या है, गोंग है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। ये क्या है, बैटरी है, ये है आपका स्विच, ठीक है। और इसके बाद है आयरन, ये हो जाएगा आपका स्क्रू, कॉन्टैक्ट स्क्रू बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्ट स्क्रू, ठीक है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स कराऊंगी। ये है गोंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोनों, ये यहाँ से स्विच है, ये बैटरी है,
जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इस बैटरी में से ही फ्लो होगा। जो इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से ये कनेक्टेड है दोनों इस साइड, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्क्रू है, कॉन्टैक्ट स्क्रू से ऊपर है यहाँ पे आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप के वन एंड पे हैमर है और ये गोंग है। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे कि वर्किंग कैसे होती है इसकी। आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन स्ट्रिप है ये और इसके वन एंड पे हैमर होता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिल्कुल पास में रखते हैं। देयर इज़ ए कॉन्टैक्ट स्क्रू, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है नियर द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप के पास में है कॉन्टैक्ट स्क्रू। ये जो आयरन स्ट्रिप है इसके पास में एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है। इन दोनों का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब आयरन स्ट्रिप और कॉन्टैक्ट स्क्रू ये दोनों पास पास होते हैं तो क्या होता है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब आयरन स्ट्रिप और स्क्रू आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लोज थ्रू द कॉयल, करंट कॉयल के थ्रू फ्लो करता है एंड इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और कॉयल क्या बन जाती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है तो क्या होगा, ये इस स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप, जो इस मेटल स्ट्रिप के एंड पे हैमर लगा हुआ है जब इस साइड आएगा तो ये गोंग से टकरा जाता है। स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस ए साउंड, ये गोंग जो होता है बेल का उससे टकराएगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगी। हाउ एवर वेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट आल्सो ब्रेक्स द सर्किट, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचता है तो सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाता है। आयरन स्ट्रिप और जो कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच में जो सर्किट बना हुआ था वो टूट जाता है। विल द कॉयल रिमेन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या कॉयल अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहेगी और करंट इसमें से फ्लो करना स्टॉप कर देता है। द कॉयल इज़ नो लॉन्गर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉयल अब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन, जो आयरन स्ट्रिप है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। एंड टच इज़ द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, और जो कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ अटैच हो जाएगी दोबारा से। दिस कंप्लीट्स द सर्किट, इससे सर्किट फिर कंप्लीट हो जाएगा। एंड द करंट फ्लोज इन द कॉयल, और करंट फ्लो होगा। हैमर स्ट्राइक्स द गोंग अगेन, हैमर दोबारा से गोंग से स्ट्राइक करेगा। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही जल्दी होता है। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम, हैमर बार बार गोंग से स्ट्राइक करता है। एंड द सर्किट इज़ कंप्लीटेड, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ हाउ द बेल रिंग्स, और ये इसी तरह से घंटी बजती है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ इसको। ये यहाँ पे दिखा रखी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये स्विच है, ये बैटरी है, यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट स्क्रू है ये, इसके बाद ये ऐसे टेढ़ा क्या दिखा रखा है, कर्ड आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप के एक एंड पे हैमर है, हैमर के आगे क्या दिखा रखा है, गोंग दिखा रखा है। ठीक है, तो क्या होगा जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, जो ये पहले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से पहले तो ये क्या है, ये कॉयल है सिंपल। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो जो ये कॉयल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगी, ये इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेंगी। आयरन स्ट्रिप को जब अपनी तरफ खींचेंगी तो ये हैमर इससे टकरा जाएगा गोंग से, और हमें एक साउंड प्रोड्यूस होगी, हमें एक साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ पर जो आयरन स्ट्रिप और कॉन्टैक्ट स्क्रू हैं इनका यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है जब ये हैमर गोंग से टकराता है। तो कॉन्टैक्ट स्क्रू और आयरन स्ट्रिप का जो आपस में जो बना हुआ था कनेक्शन वो टूट जाएगा। जब कनेक्शन टूट जाएगा तो करंट फ्लो करना
बंद कर देगा इसमें से, तो करंट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जब करंट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कोयल का इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था, ये अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब ये आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। आयरन स्ट्रिप जब अपनी तरफ इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी तो आयरन स्ट्रिप दोबारा से कॉन्टैक्ट स्क्रू के पास चली जाएगी। जब ये कॉन्टैक्ट स्क्रू को टच करेगी तो इसमें से करंट दोबारा से फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा, ये जो कॉयल है इसको फिर अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। अट्रैक्ट करेगी तो हैमर गोंग से स्ट्राइक होगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगी। जब ये हैमर गोंग से स्ट्राइक करता है तो आयरन स्ट्रिप का कॉन्टैक्ट स्क्रू से जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। इसी तरह से बार बार से कनेक्शन जुड़ता है और बार बार कनेक्शन टूटता है और हमें बेल की साउंड सुनाई देती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्पीडली होता है, इतना क्विक होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है इसके अंदर। इस तरह से बार बार हमें ट्रेन की साउंड सुनाई देती है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कराया है। आप इसके तीनों पार्ट ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसके NCERT सॉल्यूशंस। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।